टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन। I am Halima Sadia with Jammu Kashmir Weekly News Bulletin at TAG TV. Our news bulletin covers the developmental, cultural and tourism aspect of Jammu and Kashmir along with public events of everyday life there. This news bulletin is presented to you with the courtesy of ANI. Subscribe TAG TV, press the notification button. You can donate to support our journalism through clicking donate icon on our YouTube channel. This week's bulletin features the following headlines. Youth in Kashmir embrace Angora rabbit farming. 9th National Snowshoe Championship begins in Kashmir. New fisheries venture in Kupwara begin. CM Omar Abdullah briefs media after reviewing meeting with Home Minister. Enjoy breathtaking views of snow-capped mountains in Kashmir's Gulmarg. A prominent Angora rabbit farm in a village located in the Patan area of Baramulla district has been drawing increasing attention from youth people eager to explore rabbit farming both as source of income and as a unique pet raising hobby. Sir, मेरा नाम डॉक्टर वसीम मुजफ्फर मलिक है। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फार्म फ्रॉम लास्ट 2.5 years। तो ये हमारे कश्मीर का और जम्मू एंड कश्मीर का एक वाहिद फार्म है, अंगोरा रैबिट फार्म, जो यहाँ पर सिचुएटेड है इन प्रॉपर विलेज वुसन 2 किलोमीटर फ्रॉम द नेशनल हाईवे। और ये हमारा पास ऐसा एक फार्म है जो पूरे कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में कहीं नहीं है। हमारे पास यहाँ पर इस वक्त 727 लाइव स्टॉक है एट प्रेजेंट। और हमारा इस फार्म का एक वाहिद मकसद है और एक ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है दिन ब दिन, लोग इसमें आ जाए, इसमें इन्वेस्टमेंट करें और इसको एक एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें। और उसके बगैर हमारा जो इस फार्म का मेन ऑब्जेक्टिव है जो है कि हम यहाँ पर पेट्स के हिसाब से इनको बेचते हैं, यहाँ पर मीट के पर्पज़ से भी लोग यहाँ पर ले जाते हैं। और हमारे इस रैबिट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड्स है। जो हमारा अंगोरा में है, जिसका ये फार्म का नाम पड़ा है अंगोरा रैबिट फार्म, और उसमें हमें 2 ब्रीड्स है, जर्मन अंगोरा एंड फ्रेंच अंगोरा। और उसका जो कॉस्ट पड़ता है हर एक कस्टमर को 1200 रुपीज़ पर पेयर। उसके बाद हमारा इस फार्म में, इस शेड में हमारे पास ग्रे जाइंट है और ब्लैक ब्राउन है। इन दोनों का 600 रुपीज़ पेयर पड़ता है। उसके बगैर हमारे पास और 2 ब्रीड्स है, न्यूजीलैंड वाइट एंड सोवियत चिंचला। न्यूजीलैंड वाइट का पेयर पड़ता है हमें 800 रुपीज़ और सोवियत चिंचला का 300 रुपीज़। और मैं 2005 से ये काम कर रहा हूँ एज ए कस्टमर। यहाँ पे आता हूँ और बहुत सारे ब्रीड्स है यहाँ पे, जैसे कि जर्मन अंगूरा है, सोवियत चिंचिला है, अंगूर कैलिफोर्निया है, न्यूजीलैंड वाइट है और है ग्रेजाइंट है। इसमें डच आते हैं 2 किस्म के ब्रीड, एक कहते हैं ग्रे डच और ब्लैक डच। बहुत अच्छी ब्रीड है ये,
मैंने इस पे बहुत सारे पैसे भी कमाए हैं। मैं हर किसी को ये करता हूँ कि आप फार्मिंग में आ जाइए। मिनी रैबिट फार्म अगर 5-6 फीमेल अगर ले जाएंगे, डो और बक बोलते हैं हम मेल को, ले जाएंगे तो वो अच्छा सा खासा पैसा कमा सकते हैं। और जो ये नशेली आज करते हैं जवान, इससे भी ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि बेसिक गेम खेलते हैं, इससे भी ज़्यादा अच्छा है अपने हाथों से कमाने के लिए। और फार्म यहाँ पे हमारे पलालन उसन खुई में बहुत सारी ब्रीडें यहाँ मिल सकती है आपको, और मुख्तलिफ दामों में भी, जैसे कि जर्मन अंगोरा 1200 का पेयर मिलता है, न्यूजीलैंड वाइट 800 का पेयर मिलता है, कैलिफोर्निया 800 का पेयर मिलता है, और 600 में अदरवाइज ब्रीड जर्मन ये सुबह चंचला और ग्रेजेंट। The 9th National Snowshoe Championship 2025 organized at the picturesque Snowmark in Gaindarbal district of Central Kashmir. This exciting event kicked off from February 16 to 19, drew significant attention to the region's potential as a winter sports hub. It was organized by the Jammu and Kashmir Snowshoe Association in collaboration with Department of Tourism. हमारे ये स्नो शू के जो मुकाबले हैं, आज यहाँ पे 9th नेशनल स्नो शू चैम्पियनशिप हो रही है। इससे पहले हम अक्सर ये गुलमर्ग में करते थे, लेकिन लास्ट ईयर से हमने यहाँ पे ये करना शुरू किया, और लास्ट ईयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई थी उस दिन, लेकिन आज हमारे स्नो शू के लिए बहुत अच्छी बर्फ़ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आजकल ये स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और उसी के तहत हमारा ये एफर्ट भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस स्नो शू में पार्टिसिपेट करें और वो यहाँ पे आएँ। यहाँ पे काफ़ी अलग अलग स्टेट से बच्चे खेलने आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने भी काफ़ी उत्साह से इस चैम्पियनशिप में भाग लिया था, और हर बच्चे को इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो कि ना सिर्फ हमारे शरीर के लिए अच्छा है, पर हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी कई बीमारियां हैं जिससे बच्चे आज जूझ रहे हैं, और हमारे जो स्पोर्ट्स हैं हमें इन सब चीज़ों से दूर रखने में मदद करते हैं। Today I am going to participate in relay competition of 9th National Snowshoe Championship, and this is my first time participating in this sports, and I am glad that I choose this sport to participate in because जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी ओलंपिक्स होते हैं, उनमें ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई रूल मतलब कोई भी वैसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करना है, ऐसे वैसे ही सेम टू सेम। Deputy Commissioner Kupwara Ayushi Sudan inaugurated the Bungus Trout Live Fish Vending Center in Kupwara district.
The initiative is funded by the Department of Fisheries. बहुत ही अच्छा एक सेंटर यहाँ पर खोला गया है एंड आई कमेंड एडी फिशरीज एंड द एंटायर टीम। पिछले कई सालों में वी हैव हैड बहुत इम्प्रूवमेंट इन द फिशरीज प्रोडक्शन, कई यूनिट्स भी एस्टैब्लिश हुए स्पेशली यहाँ कुपवारा में डिफरेंट एरियाज में। और आज ये फर्स्ट लाइव फिश वेंडिंग सेंटर यहाँ पर चौकीबल में हमने खोला है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट बन जाएगा आई एम श्योर ये फॉर दिस एंटायर स्ट्रेच एंड आई होप और लोग इससे इंस्पिरेशन लेकर इसको और बढ़ावा दें क्योंकि नेशनल हाईवे पे है, रूट पे है टू दीज इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस स्पेशली तंगधार एंड बंगस ऑल्सो। सो आई एम श्योर बहुत ही वैल्यू ऐड करेगा टू द fishermen's community over here. So I congratulate everyone. Yes. Females, yeah. Yes, and good to see that ST female इसको लीड कर रही है यहाँ पर चौकीबल में in such a far off area. And यही है कि with all the work that has been happening over the last 1-2 years in HADP also, PMMSY and different schemes in agriculture sector, अब धीरे धीरे करके we are seeing actual establishment of units on ground. And I think in the months to come also we'll see more and more such things. For example, कुछ value addition के units हैं which will be established within a month or so by fisheries department. Then HADP में agriculture में there's so many poly houses that have been made. Mushroom cultivation has got a big boost. Beekeeping has got a big boost. We recently had a workshop on medicinal and aromatic plants that to give boost to that sector also, जिसका again huge potential है कुपवारा में. So definitely all these different sectors जब we definitely work जब हम काम करते हैं actual ground पे जब implementation होती है तो the satisfaction is definitely way more. तो इसको हम देखो कि ये सेंटर्स जो हमने लाए डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में फर्स्ट सेंटर्स हैं ये, तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारी तरफ देख के बाकी लोग भी इसके फ़ायदे उठाने चाहिए। तो हम मोदी जी के शुक्रगुजार हैं जिसने हमारे लिए ये स्कीम्स खोली हैं। तो और क्या तो जिस तरीके से आपको जो है यहाँ पे आज ये सेंटर दिया है, इस तरीके से जो है कहीं और भी जो अगर इसमें लेना चाहेंगे तो क्या कुछ उनके लिए आगे उनके लिए बहुत फ़ायदा की बात है, उनके लिए बहुत ये फ़ायदे की बात है। अगर उनको पता नहीं है, अब ये सेंटर से जो यूज़ हुए हैं यहाँ सैंक्शन हुए, इनको देख के वो अपने सोच विचार कर सकते हैं, बाकी लोग भी हमारी तरफ देख के। तो बहुत खुशी की बात है कि ये हमारे लिए मोदी जी ने स्कीम दी है। कितनी हमारी फैसिलिटी है, कितनी हमारी बचाव है, कितनी इससे हमारी गुर्बत दूर हो सकती है। कितने लोग गुर्बत वाले दिन दिहाड़ी लगा के काम कर रहे हैं अपना, इससे अगर वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे, इंटरेस्ट देंगे, इससे कितने बड़े फायदे उठाएंगे। साथ साथ में एक और सवाल जानना चाहेंगे, बहुत सारी लड़कियां जो हमारे में हैं, घर में बैठी हैं, हालांकि उनके पास कोई रोजगार हो सकते हैं, लेकिन वो शर्मिंदा हो रही है कि अगर हम बाहर जाएंगे क्या पता हम इन चीज़ों में शर्म आती है उन्हें। क्या इन चीज़ों में कोई शर्म की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों में क्या शर्म है, इन चीज़ों में कोई हदक नहीं है। ये देखें आप, मैंने जो मतलब कि सेंटर्स खोला, मैंने कोई शर्म करम नहीं किया इसमें हम बंदा शुक्रगुजार रहना चाहिए अल्लाह ताला का। बाकी जिन्होंने ये सेंटर्स हमें दिए हैं, कितना बड़ा रोज़गार है ये हम लोगों के लिए, हमारी इज़्ज़त है ये। दुनिया देख रही है, किसी को पता नहीं था, अब लोगों को पता भी चल गया। आगे भी चलना चाहिए, लोगों को पता है कि ये मतलब हमारे लिए कितनी बड़ी अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कितनी बड़ी फैसिलिटीज़ है।
जो सेंटर है इसमें आप क्या क्या आपने फैसिलिटीज रखी हुई है यहाँ? इसमें हमने ये देखो कि मछलियाँ रखी हैं, अब इसके अलावा और भी काफ़ी सारी फैसिलिटियाँ हैं। जी, तो इस सेंटर से और कितने लोगों को जो है रोजगार आपके साथ काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार इसमें मिल सकता है। अगर इंसान चाहे तो पूरे मोहल्ले के बाद फिर पूरे इलाके को इसके फायदे। कैसे support रहा? घर वालों का मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है इसके साथ, बाकी देने वालों के हम शुक्रगुजार हैं। आपको कैसा पता चला ये फिशरीज डिपार्टमेंट इस वक्त जो ये दे रहे हैं लोगों को, कैसा आपको? ये हमें फिशरीज डिपार्टमेंट से, हम बशीर साहब को जानते थे, बशीर साहब ने हमारे साथ कांटेक्ट किया। मैंने ही उनको बता के रखा कि मेरी घर की प्रॉब्लम है, मजबूरी है, मेरे घर पे बेरोज़गार है, फिर उन्होंने मेरे साथ इसमें बहुत बहुत हेल्प की। Chief Minister Umar Abdullah briefed media after review meeting with Home Minister on implementation of new criminal law in Jammu and Kashmir. होम मिनिस्टर साहब के तरफ से लगातार एक सिलसिले के तहत जो नए कानून क्रिमिनल लॉज मुल्क में अब लागू किए गए हैं, उनकी कहाँ तक इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ कमी है, कहाँ इसमें और पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ की रिव्यू ली गई, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका ज़िक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा और जहाँ तक लोगों की चुनी हुई हुकूमत, इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल है, हालांकि यूनियन टेरिटरी में कानून का लागू करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नए कानून हैं और कानून का लागू करना एक तरफ, कानून की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए, कानून की जानकारी लोगों को ज़्यादा हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है थोड़ी सी पेशरफ्त और करनी होगी, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, हमारे कॉलेजेस के लेवल पे, सोशल या पॉलिटिकली असेंबली में, तो इस पे भी चर्चा हुई और जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। सर, सिक्योरिटी को लेकर भी कोई बातचीत हुई? नहीं, अब सिक्योरिटी को लेकर फ़िलहाल इस मीटिंग में कोई बात नहीं हुई। अलहदा जब गृह मंत्री साहब से मेरी पार्लियामेंट में मुलाकात हुई थी तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात की जिक्र की गई। सर, पहली बार आप मीटिंग में आए हैं एज सीएम, तो लगातार 2 मीटिंगों में आप नहीं आए थे, तो कुछ ये मीटिंग और उन मीटिंगों में अंतर है। ये मीटिंग नए कानून और उन नए कानूनों के इस्तेमाल के बारे में था, वो मीटिंग्स जो हैं वो सिक्योरिटी रिलेटेड थी। अब चलिए, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड मामलों में लोगों के चुनी हुई हुकूमत को शामिल ना करने का निर्णय लिया जाता है तो ठीक है ना, हम क्या कह सकते हैं उसमें। Issue of national importance. Mr. Rahul Gandhi, as leader of opposition, has given a dissent note as far as the Chief Election Commissioner's selection is concerned. As leader of the opposition, he has every right to dissent. That's why he is there. He is there to give a point of view. He is not there simply to agree with what the government suggests or proposes. We've had this in the past as well. I remember at the state level in J&K, when we had to appoint people to such constitutional bodies as the Information Commission and elsewhere, the then opposition leader was, I think on 1 or 2 occasions, they gave dissent notes. That's a right that any member of a committee has. And Rahul Gandhi exercised that right. It's fine. सर, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अभी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, चीफ जस्टिस को इसमें रखना चाहिए था। कांग्रेस ने असहमति जताई है कि इस तरह से जब उनका हक है, उनका हक है। ये कहाँ पे कहा गया है कि हुकूमत जो करती है तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को उसको मानना ही होगा, उसमें असहमति का इजहार करना ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का हक है, अधिकार है। उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। अब वो हुकूमत तक है, इसको माने ना माने। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई की बात है, वो चल रही है सुनवाई खत्म हो, अदालत का फैसला आ जाए। उमर साहब, आपकी क्या राय है जो राहुल गांधी? ना, मेरी राय से क्या लेना देना ना, मैं एक प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये मरकज के लेवल का है। Lastly, enjoy the breathtaking views of snow-capped mountains with gondola ride in Kashmir's Gulmarg.
काफ़ी एक्साइटमेंट है जो कि गुलमर्ग गंडोला एंजॉय करने के लिए। ये वन ऑफ द हाईएस्ट गंडोला है, सो आई एम एक्साइटेड। तो लोग कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ये सारे हमारे गेस्ट हैं, सो यस बहुत एक्साइटेड है। आप इनको देख सकते हो, सो क्वाइट एक्साइटेड। Thank you for watching weekly Jammu and Kashmir News Bulletin with Halima Saadia at TAG TV. टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन।